ओके, सो लिखिए एफिशिएंसी इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, efficiency information is necessary for the management to determine for the management to determine whether the level of whether the level of efficiency achieved whether the level of efficiency achieved meets an acceptable standard meets MEETS wala meets an acceptable standard full stop. It is also necessary for comparing efficiency levels before and after corrective action before and after corrective action. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेजरिंग एफिशिएंसी के, हाँ बोलो, कंपेयरिंग एफिशिएंसी लेवल्स comparing efficiency levels before and after corrective action, CORRECTIVE corrective action. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स बताए हैं मेजरिंग एफिशिएंसी के। 2 पॉइंट्स क्या बताए कि इम्पोर्टेंस क्या है, हमको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी या इकोनॉमिक एफिशिएंसी को क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। तो एफिशिएंसी को क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है, पहले सबसे तो ये पता लगाने के लिए मैनेजमेंट ये मेक श्योर कर सके कि जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है, एक बेंचमार्क बना लिया जाता है ना, चाहे वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का केस हो और चाहे वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का केस हो, है ना। तो उसमें एक बेंचमार्क हम क्रिएट कर लेते हैं, उस बेंचमार्क से फिर हम कंपेयर करते हैं कि क्या हमारी जो ये मंथली या ईयरली जो भी हमने एफिशिएंसी को मेजर किया है, क्या वो उसके बराबर आ रही है, कंपेयर करने पे क्या उसके साथ चल रही है या नहीं। अगर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड से नीचे है हमारी एफिशिएंसी, तो फिर हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करने की, है ना। ये ज़रूरी होता है आपको, आप कोई भी काम करें, ये सिर्फ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और टेक्निकल एफिशिएंसी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात नहीं है। ये हम अपनी लाइफ में भी अगर इस चीज़ को ध्यान दें तो हम भी यही काम करते हैं। हम एक बेंचमार्क क्रिएट कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टारगेट है ये हमें अचीव करना है, फिर हम कंपेयर करते हैं कि हमने जो किया उससे हम उसको अपने टारगेट को कंपेयर करते हैं कि क्या हमने इतना कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, और फिर अगली बार इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये तो मैंने बहुत कॉमन लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया ताकि आपको अपने लेवल पे समझ में आ जाए। इसी तरीके से हर कंपनी भी अपनी एफिशिएंसी को मेजर करती है और फिर उसको अपना जो भी उसने बेंचमार्क सेट कर रखा होता है उससे कंपेयर करती है, सो दैट अगर कोई कमी रह गई हो तो वो उसको इम्प्रूव कर पाए। तो ये रीज़न होता है कि हम क्यों प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया है पॉइंट कि कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। एक तो स्टैंडर्ड जो आपने बना रखा है, जो टारगेट है आपका अचीव करना, उससे तो कंपेयर करते ही करते हैं, आपस में 2 एफिशिएंसी लेवल्स को भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक 1 मंथ में जनवरी में मान लीजिए कि प्रोडक्शन यूनिट्स हैं 10,000 और फेब में हैं 12,000, तो ये एफिशिएंसी लेवल आप कंपेयर करेंगे आपस में, एंड देन यू विल एनालाइज कि ये जो 2,000 का गैप आ रहा है ये क्यों आ रहा है, और क्या हम इसको क्या कहते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है ना, कि कहाँ पे कमी आ रही है, पिछली बार जो है कम क्यों था, अगली बार ज़्यादा कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें,
ये इसलिए ज़रूरी होता है एफिशिएंसी को मेजर करना। ठीक है, और अब हम मेजर कर कैसे सकते हैं? जो भी इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं उनको हम अगर मेजर करते हैं तो उसके बेसिस पे हम एफिशिएंसी भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, द रिलेटेड फैक्टर्स the related factors can be controlled can be controlled to improve efficiency can be controlled to improve efficiency। इसमें 1 2 करके डाल देना या ABCD करके डाल देना। ए डालो, measuring inputs, measuring can be controlled to improve efficiency, can be controlled to improve efficiency। Number 1, measuring inputs, measuring inputs। so inputs क्या हो गए? लेबर, मटेरियल, कैपिटल। ठीक है, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें आपकी इनपुट्स में आ गई। अब हम इनको मेजर करके, चाहे वो फिजिकल मेजरमेंट करें या चाहे वो मॉनेटरी मेजरमेंट करें। मॉनेटरी मेजरमेंट मतलब कि हमने उनको कितने रुपए में खरीदा, या तो इस तरीके से कर ले, या फिर फिजिकल मेजरमेंट करें। दैट मीन्स कि हमको कैलकुलेट करना है कि एक आउटपुट यूनिट को जनरेट करने में कितने आउट इनपुट ऑफ यूनिट्स को लग रहे हैं, कितना इनपुट लग रहा है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए, इनपुट्स like labor, raw material और capital inputs। फर्स्ट पॉइंट है मेजरिंग इनपुट, फर्स्ट पॉइंट है, और सेकेंड है मेजरिंग आउटपुट। सो पहला आपको करना है मेजरिंग इनपुट। इनपुट्स लाइक लेबर, रॉ मटेरियल और कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल और कैपिटल कैन बी मेजर्ड, कैन बी measured in either physical or monetary terms, in either physical or monetary terms, TERMS, physical or monetary terms, full stop। Labor inputs, for example, labor inputs can be measured, labor inputs can be measured in units of time, in units of time, or for example, labor units can be measured, labor units can be measured in units of time। units of time मतलब कि कितने टाइम में उनको हम यूज कर पा रहे हैं। units of time, कितना टाइम लग रहा है एक जॉब फिनिश करने में, ये। so units of time और डॉलर्स, या डॉलर की जगह हम रुपी लिख लेंगे क्योंकि हम लोग इंडिया में। इन यूनिट्स ऑफ टाइम और रुपी। ठीक है, सो ये हो गया। आपको, आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं इनपुट को, या तो आप फिजिकल फॉर्म में करिए या फिर आप मॉनेटरी फॉर्म में करिए। नेक्स्ट है मेजरिंग आउटपुट, नंबर 2 है मेजरिंग आउटपुट्स। Output of some operations are uniform, output of some operations are uniform, full stop। These outputs can be readily counted, these outputs can be readily, READILY, these outputs can be readily counted, and the amount of resources, and the amount of counted, and the amount of resources, the amount of resources consumed can also be measured, can also be measured to calculate the efficiency of producing them, to calculate the efficiency
of producing them.